सीएनटी और एसपीटी एक्ट झारखंड राज्य बनने के सबसे अहम मुद्दा था, 1932 का भी था। जेएमएम का जो वोट बैंक है वो 50% महत्व है और बैकवर्ड क्लास से है, लेकिन उसको भी तरजीह देने से वो किनारे हटाने का काम किया है। मेन मकसद है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के माध्यम से वो कांग्रेस को नीचे दिखाना चाह रहा है और अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। सब मंत्री का एक उद्देश्य है, झारखंड का विकास नहीं करना। वो पुलिस प्रशासन हो, ब्लॉक के अंचल हो, सारे लोग और माइनिंग के डीएमओ हो, सब तो लूटने में लगे हुए हैं। सीएम साहब बताएं कि उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, कि जितने भी आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, उसका सबका आय से अधिक संपत्ति का जांच कर लीजिए, तो कम से कम 20 साल तक झारखंड में बजट बनाने की जरूरत नहीं होगा। 1932 का मुद्दा हो या फिर जमीन पर अतिक्रमण, सीएनटी एसपीटी एक्ट का घोर उल्लंघन या फिर अफसरशाही, तमाम मुद्दों पर इन दिनों झारखंड की राजनीति गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय छिड़ चुका है। यह तब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन खुद यह बात को कहने से नहीं हिचक रही कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किस तरह से राजधानी रांची से लेकर संथाल और फिर पूरे झारखंड राज्य में धूम मचाया हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा। हम तमाम परिदृश्यों पर इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिलीप जी, एक चीज़ बताइए, एक तरफ लोबिन हेम्ब्रोम, दूसरी तरफ सीता सोरेन और तीसरी तरफ 1932, तमाम जो मुद्दे जो आप देख रहे हैं, कभी जमीन अतिक्रमण या फिर राजनीति परिदृश्य 1932 का या फिर पार्टी संगठन की बातें, किस रूप से देखते हैं तीनों चीज़ों पे? 1932 का मुद्दा शुरू से ही झारखंड बनने की शुरुआत और झारखंड नहीं बनने के पहले भी 1932 का यह मुद्दा था। सीएनटी और एसपीटी एक्ट झारखंड राज्य बनने के सबसे अहम मुद्दा था, 1932 का भी था। और अभी का परिदेश में जो सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रोम जो 1932 और सीएनटी एसपीटी की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का एक षड्यंत्र है, कांग्रेस को अपने जो गठबंधन सरकार को नीचा दिखाने के लिए। चूँकि हर मामले में कांग्रेस उन पर हावी होना चाह रही है और हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर कांग्रेस को झारखंड में बढ़ने देना नहीं चाह रहा है और किसी कीमत में कांग्रेस को बढ़ने नहीं देगा। इसी उद्देश्य से अपने लोबिन हेम्ब्रोम को, अपने भाभी सीता सोरेन को और कहीं न कहीं किसी माध्यम के द्वारा इन लोग को प्रवोक करके सीएनटी एसपीटी एक्ट के मुद्दा पर, 1932 के मुद्दा पर, स्थानीय के मुद्दा पर हेमंत सोरेन कर रहा है। और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य झारखंड में सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन का जांच करना नहीं है, आदिवासियों का जमीन का खरीद बिक्री को रोकने का उद्देश्य नहीं है। मेन मकसद है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के माध्यम से वो कांग्रेस को नीचे दिखाना चाह रहा है और अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। ये बन्ना गुप्ता का भी एक बयान आया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनकी वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुई है। तो ये और फिर हाल के दिनों में एक सोशल मीडिया पे वीडियो इमेज वायरल हो रही है उनका गलबहियाँ करते हुए रघुवर दास के साथ, तो क्या इसी का परिणाम है? हाँ, बिल्कुल परिणाम है। और अंदर के खामे पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि हेमंत सोरेन और ये बन्ना गुप्ता जी में भी बहुत दूरियां हैं, लेकिन वो सामने खाली दिखावटे के रूप में वो देख रहे हैं कि हमारे बीच में गठबंधन है और गठबंधन की सरकार अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन गठबंधन के सरकार में भी अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग नेता अपने विधानसभा क्षेत्र वाइज जो समस्या है और वो अपने राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उनको झारखंड का और झारखंड वासियों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस के नेता को हो। यदि बात करें कि सरकारी तंत्र में योजनाओं का संचालन, तो हेमंत सरकार में कौन ऐसी योजना है जिन्हें आप बतौर एक जनता के रूप में देखते हैं कि हाँ, ये योजना भली भांति संचालित हो रही है? जितने भी योजनाएं बनाई हैं सिर्फ लूट और खसोट करने के लिए योजनाएं बनाई गई है और कांग्रेस का आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री को दिया गया है। लेकिन उनको योजना का जो मद दिया गया है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास में बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में हेमंत सोरेन अपने कम से कम 10-12 विभाग अपने पास रखे हुए हैं और किसी का मोनोपोली नहीं चलने दे रहा है। और
यहाँ तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बनाया हुआ है, चाहे अब जो मंत्री ग्रामीण विकास आलमगीर आलम हो, चाहे कांग्रेस संगठन से जो मंत्री हैं और जेएमएम के भी मंत्री हैं, सब मंत्री का एक उद्देश्य है झारखंड का विकास नहीं करना, यहाँ के लोगों को नहीं करना, यहाँ के लोगों का विकास नहीं करना, यहाँ का उन्नति नहीं करना। लॉ एंड ऑर्डर से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनको एक मतलब है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग चालू करना। और उसी पर, और जब ये जून महीना में मंत्री और दिसंबर में मंत्री के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार संविधानिक तरह से प्रदत्त है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए उस विभाग में बड़े बड़े भ्रष्ट आईएएस अफसर और जो तेज तराज आईएएस अफसर जो हेमंत सोरेन के गुड फेथ में हैं, उनको लगाकर उनको अंकुश करने का काम ये हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और इसीलिए बीच में ये खटास हो जा रहा है। और ये लड़ाई लोविन हेम्ब्रोम का नहीं है, न सीता सोरेन का है, सब लड़ाई है कि कोई किसी भी तरह से वोट बैंक अपना बचाना चाह रहा है और किसी भी तरह से मंत्री पद हासिल करना चाह रहा है और मालदार विभाग चाह रहा है ताकि लूट सके। लूटने का में महारत हासिल किया है जेएमएम। उसका शुरुआती बुनियाद जन्म से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ है और उसका नेता का चरित्र देख लिए, उनका नेता का विचार देख लिया है कि कितने बार इस झारखंड प्रदेश को लूटने का काम किया है और बेचने का काम किया है। जग जाहिर है ये। एक चीज़ बताइए दिलीप जी, आप सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल सारी योजना लूट खसोट के लिए बनी है? कोई योजना, एक भी योजना आप बता दीजिए जो जनहित के मामला में है। एक बालू का वही हम देते हैं, बालू का उठाव के लिए अभी एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का अवधि समाप्त होने जा रहा है और अभी जून महीना में वह समाप्त हो जाएगा। और इन्होंने अपने अफसरशाही को, चाहे दरोगा हो, चाहे थानेदार हो, पुलिस प्रशासन हो, ब्लॉक के अंचल हो, सारे लोग और माइनिंग के डीएमओ हो, सब तो लूटने में लगे हुए हैं। और त्रस्त कौन है? तो आम पब्लिक। जो अगर उन्हें घर बनाना है, चाहे किसी भी तरह से करना है, तो बालू तो वो खरीदेगा। और बालू घाट का टेंडर नहीं होना कितनी दुर्भाग्य है। और ये सरकार, पिछले सरकार में रघुवर सरकार तो शहर में और स्कूल और कॉलेज के समीप भी दारू बेचने का काम किए थे। इन्होंने अब तो दूर टू दूर दारू बेचने का मुहैया चालू कर रहे हैं। तो इसे और क्या दुर्भाग्य है। 2021 को इन्होंने नियुक्ति वर्ष किया था। एक भी नियुक्ति बता देवे तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक भी नियुक्ति, जो नियुक्ति किया भी गया है तो उसको भी इन्होंने अधर में लटकाने का काम किया है। आज तक एसटी एससी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मुद्दा है, एसटी एससी और ओबीसी का, उस मुद्दा में भी इन्होंने पिछड़ने का काम किया है और सिर्फ राजनीति काम करना है। आपने कहा दिलीप जी कि जिस तरह से सीता सोरेन या लोबिन हेम्ब्रोम वे जानबूझकर 1932 का मुद्दा उठा रहे हैं, वो सारा खेल का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है। लेकिन क्या 1932 का मुद्दा जिस तरह से पूरे धनबाद समेत पूरे राज्य भर में इस तरह का जो हावी है, उसे आप इसे कैसे जोड़ सकते हैं? तो लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि 1932 का लागू होना तय है, लेकिन वो समय बताएगा। इन्होंने तो कह रहा है कि 1932, चूँकि 1932 का मुद्दा लेके ही सत्ता हासिल किए हैं। और वो जो जिस मुद्दा पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, उस मुद्दा को गौन कर देने का काम किया है। अभी ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, दिया है हेमंत सोरेन। और हम समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का, झारखंड जेएमएम का जो वोट बैंक है वो 50% महत्व है और बैकवर्ड क्लास से है, लेकिन उसको भी तरजीह देने से वो किनारे हटाने का काम किया है। और 1932 का तो खाली जो स्थानीय नीति बनाया है, तो उस नीति में भी कितनी खामियां हैं। अब टीएससी का मीटिंग का जो इन्होंने शुरुआत की थी परिपाटी, और उस टीएससी में भी आदिवासियों का कितना उन्नति होगा, कितना प्रगति होगा और कितना हित होगा टीएससी का बैठक का उन्होंने कितने बार किया है, ये जग जाहिर है। देख लीजिए आपके। सीता सोरेन ने कहा है कि रांची से लेकर संथाल अब पूरे राज्य भर में सीएनटी-एसपीटी एक्ट का घोर उल्लंघन हो रहा है। हम मांग करते हैं कि सीएम साहब बताएं कि उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ है। चूँकि आदिवासी सीएनटी-एसपीटी एक्ट में उनका 46 जो धारा है वो सेम थाना का प्रावधान रखा गया है, वो तभी ज़मीन का ट्रांजिशन हो सकता है। अब हेमंत जी बताएं कि उनका अपना परमानेंट एड्रेस संथाल परगना है, बोकारो है या रांची है या नेमरा है। तो अगर नेमरा में है तो फिर बोकारो में वो सीएनटी एक्ट का घोर उल्लंघन करके ही तो ज़मीन बिक्री किए हैं। और उनको बताना होगा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट का वायलेशन नहीं किए हैं।
अंतिम सवाल दिलीप जी, जिस समय रघुवर सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस समय बड़े बड़ी फाइल लेकर बैठा करते थे मंत्री और भाजपा के कई एक आला पदाधिकारी, और ये कहते थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़मीन की लूटी है और फिर इन फाइलों में ये तमाम बातें हैं और उन पर केस हो जाएगा। लेकिन आज खुद वही ज़मीन का मुद्दा उठाते हुए जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा भी इस तरह का खेल खेला जा रहा है झारखंड में, अब पूरी अफसरशाही पर ये दोष भी मढ़ा जा रही है। अफसरशाही पर दोष मढ़ा जा रहा है और हम समझते हैं चाहे वो बीजेपी के सरकार हो चाहे जेएमएम का सरकार हो, उनको किसी से लेना देना नहीं है। उनको सरकार में रहना मात्र एक उद्देश्य है और झारखंड का शोषण और लूट और यहाँ के लोगों को ठगने के सिवा और कुछ नहीं है। और किसी भी तरह से चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, उनका एक मकसद है कि हम झारखंड में राज करें और झारखंड को लूटें किस तरह से, और भ्रष्ट आईएएस अफसर के माध्यम से उन्होंने लूटने का एक जरिया बना लिया है। और तराजू लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ पैसा लेके आप करोगे तो क्या कर सकते हैं। तो ये झारखंड के लोग, झारखंड का जो जनता का आप देख लीजिए कि प्रति वर्ष उनका जो पर कैपिटल इनकम था उसमें बढ़ोतरी हुआ है या घटा है। यहाँ आदिवासी का जो पॉपुलेशन है वो घटा है या बढ़ा है, आप देख लीजिए। और लेकिन भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारी का दिन ब दिन बढ़ते मनोबल बढ़ रहा है। और चूंकि उस सरकार के अधीन नहीं है, सरकार को अपने अधीन रखे हुए हैं, वो जो चाहते हैं वही काम माननीय मुख्यमंत्री से करवा ले रहे हैं। उनको झारखंड को से लेना देना क्या है। सब आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी आलीशान बंगला बंगलोर में, दिल्ली में हो। हम तो मुख्यमंत्री को जांच मैंने अनुरोध करते हैं कि जितने भी आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, उसका सबका आय से अधिक संपत्ति का जांच कर लीजिए। तो कम से कम 20 साल तक झारखंड में बजट बनाने की जरूरत नहीं होगा, ऑफिसर का आय से होगा। अगर सचमुच में हिम्मत है तो उन भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारियों का जांच आप करा के देख लीजिए। बजट 20 साल तक झारखंड का बनाना नहीं होगा। वो भ्रष्ट आईएएस और इंजीनियर का जो पैसा है उसी से वो झारखंड का विकास का बजट होगा। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा। और बेबाकी के साथ राजनीति हालात समेत जिस तरह से सरकारें चल रही है, तमाम राजनीति बातों को प्लेटफॉर्म पर रखा। अगली बार फिर नए मुद्दों के साथ एक नई चर्चा में हम शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।